फ्रेंड्स, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले मैंने आप लोगों को वीडियो बना के भेजी थी और कई सारी वीडियो मैंने अपलोड करी थी जो कई प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। और आज मैं आप लोगों को फिर एक बार ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर लेके आया हूं, भारत के प्रमुख पठार। ठीक है, भारत के प्रमुख पठार से प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा और किन किन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ ये एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कि एग्ज़ाम जैसे अगर आप देखें तो एसएससी, जीडी या पुलिस, रेलवे, इन सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न आपके पठार से पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, दोबारा कह रहा हूँ, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। और पिछले जो वीडियोस बनी हैं उनको आप देख सकते हैं, एक क्रम से बनाई हैं। भारत के परिचय से लेकर प्राकृतिक वनस्पति तक मैंने आपको सारी वीडियोस दी हैं। काफ़ी ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद बन रही है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको नई नई वीडियोस बना के देता रहूँगा और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अब रेगुलर आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पठार में देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, दूसरा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। जैसे हम ये पठार का जो चैप्टर है आपका भौतिक विभाजन से है। किससे है? भौतिक विभाजन से। जैसे भौतिक विभाजन को कई भागों में विभाजित किया गया, पर्वतों में, दर्रा, तटीय मैदान, उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान, ये आपके भौतिक विभाजन में है। उसी का एक पार्ट है भारत के प्रमुख पठार। पठार होते क्या है कि पर्वत और पहाड़ियों के बीच वाले भाग यानी कि यानी समतलीय भाग का अगर हल्का सा उठाव हम कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? आपके पठार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पठार बन जाते हैं। इन पठारों का निर्माण होता कैसे है? जैसे यदि हम देखें, ये आपके कोई समतल जगह है और सीधी सी बात है कि मैदानी क्षेत्र में आपके नदियों का बहाव होगा। नदियों का क्या होगा? बहाव होगा। जब नदियों का बहाव होगा तो नदियाँ क्या करेंगी? काट करेंगी। किसका? मृदा का काट करेंगी। यानी क्या करेंगी? मृदा का काट करेंगी। नदियाँ जब बहकर आती हैं मैदानी क्षेत्रों में तो क्या करती हैं? एक कटाव उत्पन्न करती हैं। जब कटाव उत्पन्न करती है तो वो छोटे छोटे पठारों में क्या है? विभाजित हो गया है। भारत का यदि हम देखें कि प्रायद्वीपीय भाग, भारत का प्रायद्वीपीय भाग देखेंगे तो वो किस में विभाजित है? पठारी क्षेत्र में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठारी क्षेत्र में विभाजित है और वह किस लैंड का उदाहरण है? किस लैंड का उदाहरण है? तो वह गोंडवाना लैंड का उदाहरण है। तो आपको परिभाषा समझ में आई। पठार क्या होते हैं? पठार पर्वतीय क्षेत्र तथा पहाड़ियों के मध्य के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। मैदानों से हल्के उठे भाग को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत के मध्य, ये वाला अगर आप पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या है? आपके विंध्याचल श्रेणी है। कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी है, जिसे हम ये विभाजित करती है। ये उत्तर भारत है और इसके नीचे का भाग आपका दक्षिण भारत है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणीय भाग यानी ये वाला भाग आपका क्या है? गोंडवाना लैंड का उदाहरण है, यानी प्राचीन गोंडवाना लैंड का उदाहरण है। और ये आपके आर्किन युग की चट्टानें मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? आर्किन युग की चट्टानें प्राप्त होती हैं। यदि हम देखें तो इसका आकृति कैसी है? तो ये आपकी त्रिभुजाकार आकृति है। कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति। ये आप देखें, ये वाला पैनल अगर आप देखें तो कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 600 से 900 मीटर ऊंची है। कितनी है? 600 से 900 मीटर है। ठीक है, इस प्रायद्वीपीय भारत को यानी पूरे प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो आपका मध्यवर्ती पठार और दूसरा आपका दक्कन का पठार। सॉरी, यहाँ पठान लिख गया, लगता है मूवी ज़्यादा देख ली मैंने। आप लोगों से भी है
कि आप लोग संडे वाले दिन एक मूवी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको समाज, सांस्कृतिक तथा जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, जैसे मध्यवर्ती पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, मध्यवर्ती पठार में यानी ये वाला भाग आपका क्या है, मध्यवर्ती पठार है, जिसको हमने अरावली श्रेणी, देखो अरावली श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार, एक रह गया आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं, जैसे अगर हम देखें कि अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में देखेंगे तो लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी बहती है और अरावली श्रेणी स्थित है, जिसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। कौन सा है, गुरु शिखर है। ठीक है, जैसे अरावली श्रेणी है तो अरावली श्रेणी राजस्थान की श्रेणी है। इसके नीचे देखेंगे तो आपका बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार और मालवा का पठार। मालवा के पठार का निर्माण यदि आप देखेंगे तो आपका एमपी तथा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, एमपी तथा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कौन से पठार है, मध्यवर्ती पठार है, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समीवर्ती पठार है। छोटे नागपुर पठार में देखेंगे तो छोटे नागपुर पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो हजारीबाग में और दूसरा रांची में और तीसरा काडमा में, काडमा पठार में। ठीक है, छोटे नागपुर पठार में क्या है, आपको भारत का रुद्र प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुद्र प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसका उत्पादन होता है, कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो छोटे नागपुर पठार को रुद्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र प्रदेश क्या है, जर्मनी में एक शहर है रुद्र प्रदेश, जहाँ पे कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसी प्रकार से छोटे नागपुर पठार में भारत में क्या होता है, कोयले का उत्पादन होता है, जिसे हम छोटा नागपुर पठार को रुद्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार देखेंगे तो ये वाला आपका क्रम, ये पूरा क्रम क्या है आपका, दक्कन का क्षेत्र है। क्या कहलाता है, दक्कन का पठार। केवल कोंकण तट को छोड़कर, कोंकण तट को छोड़कर ये आपका क्या है, पूरा दक्कन का पठार कहलाता है। तो दक्कन के पठार में भी क्या है, काफ़ी सारी श्रेणियां हैं, छोटे छोटे भागों में से विभाजित किया गया है, छोटे छोटे पठार हैं। जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और सतपुड़ा श्रेणी के ऊपरी भाग में आपने देखा था नर्मदा नदी है, निचले भाग में देखेंगे तो तापी नदी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है, नर्मदा और तापी के मध्य में स्थित है, नर्मदा और तापी के मध्य में स्थित है। दक्कन का पठार, ये पूरा आपका दक्कन का पठार लगता है। जैसे महाराष्ट्र का पठार, ये आपका क्या है, महाराष्ट्र का पठार। कौन सा पठार है, महाराष्ट्र का पठार। इसके पूर्वी भाग में देखेंगे तो आपका दंडकारण्य पठार। कौन सा पठार, दंडकारण्य पठार। इससे नीचे चलेंगे तो कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, और ये वाला आप देखेंगे तो पूर्वी घाट है, और ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये आपका मध्यवर्ती पठार, ये आपका दक्कन का पठार, जिसमें सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, पूर्वी घाट, महानदी बेसिन, दंडकारण्य, तेलंगाना तथा पश्चिमी घाट। ठीक है, महानदी बेसिन देखेंगे तो ये वाली महानदी बेसिन। ठीक है, ये आपका क्या है, महानदी बेसिन है। ठीक है, तो भारत क्या है, प्रायद्वीपीय भाग, यानी भारत का प्रायद्वीपीय भाग क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, गोंडवाना लैंड कहलाता है। ठीक है, ये था आपका भारत के प्रमुख पठार। ठीक है, आज हमने देखा कि पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये भूभाग से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से अरावली श्रेणी किस पठार का भाग है। निम्नलिखित में से अरावली किस पठार का भाग है, तो मध्यवर्ती पठार का भाग है। किसका भाग है, मध्यवर्ती पठार का भाग है। वहीं आपसे पूछा गया कि महाराष्ट्र पठार किसका भाग है, तो दक्कन का पठार है। ठीक है, किसका पठार है, दक्कन का पठार है। ऐसे ही आपसे लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे कि दंडकारण्य पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, या महानदी बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इधर पूछेगा आपके मालवा का पठार या काली, मालवा का पठार कैसे बना, तो काली मृदा यानी ज्वालामुखी जनित मृदा से इसका निर्माण हुआ। देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नदी का प्रभाव है, तो वही छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, पठारों का निर्माण हुआ है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद आज वीडियो बनाई है। आप समझ सकते हैं कि इतने दिनों बाद वीडियो बनाई है तो कुछ ना कुछ तो हेरिटेशन ज़रूर होगी। तो आगे से इस वीडियो में हो सकता है हालांकि कोई कमी हो, है ना, तो आप मुझे उस कमी को बता सकते हैं, लेकिन आगे से कोई कमी मिलेगी नहीं। आप लिखित रूप में भी इसके नोट्स बना सकते हैं। आगे कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।